वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे, हम प्रज्ञ बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनकर हम विश्व में कोई पूर्ण हो किंतु उसमें प्रज्ञा न हो तो वह कुछ भी नहीं समझा जाएगा। हालेलुया। वो कितना धनवान क्यों न हो, कितना बलवान क्यों न होए, कितना अपने आप को बुद्धिमान क्यों न बने, देखो यदि उसमें प्रज्ञा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उनमें यदि ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं माना जाएगा। हालेलुया। धन से कितना बड़ा क्यों ना हो, बल से कितना बलशाली क्यों ना होए, उसके पास सारी दुनिया की संपत्ति गजा हुआ है, यदि उसमें प्रज्ञा और विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं माना जाएगा। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, प्रज्ञा और ज्ञान से भरने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, क्योंकि ज्ञान हमें प्रभु से मिलता है। हालेलुया। क्योंकि प्रज्ञा का स्रोत हमारा ईश्वर है। हालेलुया। उसके बिना हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं। हालेलुया। तो हमें प्रज्ञा और ज्ञान के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। देखिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य हम 1 में पढ़ते हैं। देखो वचन में लिखा, प्रज्ञा दीन का सिर ऊंचा करती है। हालेलुया। देखो प्रज्ञा ज्ञान दीनों का सिर को ऊंचा उठाता है, ऊंचा करती है। हालेलुया। और उसे शासकों के बीच बैठाती है। हालेलुया। अगर अज्ञानी व्यक्ति है, उसमें कोई एकदम तुच्छ व्यक्ति है, एकदम तुच्छ व्यक्ति है, गांव के लोग उसे तिरस्कार, समाज के लोग उसके तिरस्कार कर देते हैं। देख लो एकदम तिरस्कृत व्यक्ति है। यदि ईश्वर का प्रज्ञा और उसमें ज्ञान है तो सारे लोगों के बीच में बैठकर सबसे महान व्यक्ति बनेगा। हालेलुया। प्रज्ञा दीनों का सिर ऊंचा करता है। हालेलुया। तो हमें प्रज्ञा और ज्ञान से भरने के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। वचन में लिखा, प्रज्ञा दीन का सिर ऊंचा करती है। हालेलुया। जो दीन दुखी रौदे जाते हैं, उनका समाज में मान सम्मान नहीं है, उसका तिरस्कार किया जा रहा है। देख लो यदि उनके पास प्रज्ञा और उनके पास ज्ञान है, मेरे भाई मेरे बहनों, यदि उनके पास ज्ञान है तो क्या करेगा, उसी शासकों के बीच बैठती है। हालेलुया। शासकों के बीच बैठेगा, क्योंकि उनके पास प्रज्ञा है, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। हालेलुया। प्रज्ञा से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। ना कोई धन है, ना कोई संपत्ति है, न रुपया, न पैसा, न राज्य वैभव, कुछ भी नहीं है। ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु हमें प्रज्ञा और विवेक दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 7 के 7 से 9 तक। हालेलुया। हम प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 7 से 9 तक हम पढ़ते हैं। हालेलुया। देखिए राजा सुलेमान कहते हैं, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला। हालेलुया। राजा सुलेमान कहते हैं, मैंने प्रार्थना किया तो हमें विवेक मिल गया। हालेलुया। मैंने विनती की और
मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। मैंने जब विनती किया तब प्रज्ञा का आत्मा मेरे ऊपर उतरा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, जब प्रज्ञा का आत्मा जब उनके पास उतरा सुलेमान के पास में, तो सुलेमान ने क्या किया? ध्यान सुनते रहना। मैंने उसे राजदंड और सिंहासन से ज्यादा प्रसन्न किया। देखो, मैंने उसे राजदंड और सिंहासन से ज्यादा प्रसन्न किया और उसकी तुलना में धन दौलत को कुछ नहीं समझा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, प्रज्ञा और ज्ञान से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए राजा सुलेमान ने धन संपत्ति राज वैभव को कुछ भी नहीं समझा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, कुछ नहीं समझा। मैंने उसकी तुलना अमूल्य रत्नों से भी नहीं करना चाहा, क्योंकि उसके सामने पृथ्वी का समस्त सोना मुट्ठी भर बालू के सदृश है। हालेलुया, हालेलुया। ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत राज रियासत कुछ भी नहीं है। राजा सुलेमान ने कहा ये कुछ भी नहीं है। ज्ञान से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रज्ञा और ज्ञान पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए, क्योंकि वो ज्ञान और प्रज्ञा का भंडार है, वही देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रज्ञा और ज्ञान के लिए प्रभु से प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 18 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, पुत्र बचपन से शिक्षा ग्रहण करो, तब तुम्हें बुढ़ापे में प्रज्ञा प्राप्त होगी। हालेलुया, हालेलुया। देखो, प्रभु क्या कहते हैं? हे पुत्र, तुम बचपन से शिक्षा ग्रहण करो, तब तुम्हें बुढ़ापे में प्रज्ञा प्राप्त हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें प्रज्ञा की जरूरत है कि नहीं? हमें प्रज्ञा और ज्ञान की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग रोज प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमें प्रज्ञा और विवेक दीजिए। हे प्रभु हमें प्रज्ञा और ज्ञान दीजिए। प्रभु हमें विवेक दीजिए। प्रभु कि दुनिया के राज्य को समझने के लिए और जानने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु कहना कि नहीं? रोज कहना पड़ेगा कि प्रभु रोज खाते हैं ना, रोज नहाते धोते हैं ना, रोज कपड़ा साफ होता है ना। इसी तरह रोज हमें बैठकर प्रभु से कहना, प्रभु हमें प्रज्ञा और विवेक दीजिए, हमें प्रज्ञा और विवेक दीजिए। जब प्रभु ने प्रज्ञा और विवेक दे देगा, आप धन संपत्ति रुपया पैसा को कुछ भी नहीं समझेंगे। हालेलुया, राजा सुलेमान की जब प्रज्ञा और विवेक मिल गया तो उन्होंने धन संपत्ति को महत्व नहीं दिया, कोई महत्व नहीं दिया, पर क्योंकि प्रज्ञा से बढ़कर दुनिया में कोई चीजें नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए वचन में हमें पढ़ने को मिलता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 के 18 में, पुत्र बचपन से शिक्षा ग्रहण करो, तब बुढ़ापे में तुम्हें प्रज्ञा और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ अध्याय हम 1 वाक्य 7 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। हालेलुया, हालेलुया, किस पे श्रद्धा है? प्रभु पर हमारा श्रद्धा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किंतु मूर्ख लोग प्रज्ञा और अनुशासन का तिरस्कार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग मूर्ख लोग हैं, जो लोग अज्ञानता के जीवन जीने वाले हैं, धन संपत्ति के लालच करने वाले हैं, मोह में जीवन जीते हैं, लालच प्रलोभन में जीते हैं, उन लोगों का जीवन कैसा है? वचन में देखा, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है। देखिए, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है, किंतु मूर्ख लोग प्रज्ञा और अनुशासन का तिरस्कार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मूर्ख लोग प्रज्ञा और ज्ञान का और अनुशासन का वो तिरस्कार समझते हैं, वो तिरस्कार करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रज्ञा को अपनाइए, ज्ञान को अपनाइए,
प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें प्रज्ञा और विवेक दीजिए। हे प्रभु हमें प्रज्ञा और ज्ञान दीजिए प्रभु, इससे बड़ा दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 वहां की 11 में वचन में लिखा है, जो प्रज्ञा और अनुशासन को तुच्छ समझते हैं। हालेलुया हालेलुया। जो लोग प्रज्ञा और अनुशासन को तुच्छ समझते हैं। हालेलुया हालेलुया। बड़े बड़े लोग पढ़े हैं ना, बड़े बड़े संसार की जीवन जीने वाले हैं, लोभी, लालची, घमंडी, गर्वीली। मेरे पास ये रियासत है, मेरे पास वो राज्य, मेरे पास वो दौलत है, मेरे पास इतनी खजाना है, मेरे पास इतनी दौलत मेरे पास में है। देखिए उन लोग क्या कहेगा, जो प्रज्ञा और अनुशासन को तुच्छ समझते हैं। हालेलुया हालेलुया। उन लोगों के अनुशासन की पता नहीं है, उनके पास सब कुछ धन है उनका है, सब कुछ पैसे उनका, सब कुछ राज्य रियासत उनका है और कुछ नहीं उनके पास में है। कैसा अनुशासन, कैसा प्रज्ञा, कैसा ज्ञान, कुछ नहीं है। ऐसे लोगों को परमेश्वर आज हमारे कहते हैं, जो प्रज्ञा और अनुशासन को तुच्छ समझते हैं वे अभागे हैं। हालेलुया हालेलुया। वो लोग अभागे हैं, उनकी आशा बिना आधार का है। हालेलुया हालेलुया। उनकी आशा बिना आधार का है और उनकी परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया हालेलुया। उनका परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु से प्रज्ञा और विवेक मांगिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तो हम सब प्रभु से प्रज्ञा और विवेक मांगे। राजा सुलेमान ने प्रभु से क्या मांगा, ए प्रभु हमें प्रज्ञा और विवेक दीजिए। तो हमें रोज का मांगना है, रोज प्रभु से कहना है, प्रभु हमें प्रज्ञा और विवेक दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए प्रभु, हमें प्रज्ञा दीजिए प्रभु। रोज प्रभु से प्रार्थना करना है, रोज प्रभु से कुछ नहीं, धन संपत्ति, रुपया पैसा, राज्य रियासत नहीं, प्रज्ञा की मांग करो। राजा सुलेमान ने क्या मांगा, प्रज्ञा और ज्ञान मांगा। मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग रोज प्रभु से प्रज्ञा और ज्ञान मांगे, घुटना टेकिए, कहिए प्रभु हमें प्रज्ञा और विवेक दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए प्रभु, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें प्रज्ञा से भर दीजिए प्रभु। तो प्रभु ने आपको रोज रोज मांगेगा, तंग करेगा तो प्रभु को ना, रोज रोज तंग करेगा तो प्रभु को ना, तो प्रभु आपको प्रज्ञा और ज्ञान का भंडार खोल देगा, आप ज्ञान से भर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 सारे लोगों को जय यीशु जय जय यीशु।